मनी, ये अपना बुढ़ा भी है ना, जब देखो तब पंडित रामकृष्ण की गुप्तचरी के कार्य में लगा देता है। बुढ़े के साथ इसके सेवक। अरे गधे, तूने गधे को गधा बोल दिया। अरे मैंने तो क्रोधित होकर गधा बोला, तू गधा क्यों बोल रहा? अरे भाग चल, भाग। अरे देख क्या रहे हैं, मैं मणि को संभाल लूंगा, आप जाकर उस बुद्धिदास को पकड़िए। जी। हाँ। अरे बुद्धिदास को पकड़ो, बुद्धिदास। यहाँ से आगे जाने का तो मार्ग ही समाप्त हो गया है। ये हमारा जीवन समाप्त कर देगा। मनी, हमें बुद्धिदास से क्षमा मांगनी चाहिए। मांगते हैं। बुद्धिदास जी, धनी मनी को बच्चा समझ के क्षमा कर दो। हाँ बुद्धिदास जी, हम भविष्य में भी ना नाम लेके आपको संबोधित करेंगे, बुद्धिदास। क्षमा कर दो। सैनिक आ गए, बच गए, ऊपर वाले का धन्यवाद। तुम दोनों ने जानबूझकर बुद्धिदास को व्यथित किया ना? नहीं, हमने व्यतीत नहीं किया, वो तो त्रुटि से बोल दिया। वो कचरा ऊपर गिरा तो कचरे वाले को बोल रहे थे। परंतु बुद्धिदास जी हमारे गुरु जी की तरह हैं। झूठी प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और सत्य बोलो तो क्रोधित हो जाते हैं। चलो बुद्धिदास, चलो। राजपुत्रों, आज भोजन में क्या लाए हो? स्वादिष्ट। अब तो गुरुजी के हाथ हमारे भोजन तक भी पहुंचने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर हमें भी गुलडप्पा की तरह भूखा रहना पड़ेगा। बुद्धिदास, गृह प्रवेश का समय आ गया, आइए। हम सदैव उठा लो कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अब कुछ भी घर पे उठा के ले आएंगे। इसे छोड़, ये देख, हमारे लिए उपहार लाए हैं, हमारे लिए। और नहीं तो क्या, हीरो जड़ित हार स्वयं थोड़ी पहनेगा। अम्मा, इतना सुंदर है। अम्मा, ये आपके लिए भी उपहार लेकर आए हैं। उपहार नहीं है तो फिर इस पोटली में क्या बंधा हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मणि है। महाराज ने स्वयं इसकी सुरक्षा का दायित्व लिया है। यदि इसे कुछ हो गया ना तो महाराज अपने नेत्रों का त्याग कर देंगे। ये तो अति महत्वपूर्ण है। हाँ? तो महाराज ने इसे राजकोष में क्यों नहीं रखा? आपको क्यों दे दिया? महाराज ने नहीं दी, मैंने स्वयं ले ली। चिंता मत करो अम्मा, केवल 2 दिवस की ही बात है। हाँ, पर आप इसे क्यों घर पे ढाला है? शारदा, इसे करना बंद करो। इसका नाम बुद्धिदास है, और यदि इसे किसी और नाम से पुकारा जाए ना तो ये उग्र होकर उद्दंडता करने लगता है, और फिर इसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ? ये तो गधा है। अम्मा पूछ रही हैं कि इस गधे को घर क्यों ले आए? शारदा के गधा पुकारने पर भी गधे ने बुरा नहीं माना, बल्कि प्रसन्नता से शारदा की बात पर सर हिला रहा है।
माँ शारदा, तुमने इसे इसके सही नाम से पुकारा, फिर भी इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बुरा भी नहीं माना। लगता है तुम्हारे मायके वालों से संबंध रखता है। देखो हमारे मायके वालों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। इसे यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि दरबार में मुझे इसे पढ़ाने की चुनौती मिली है। गधा है तू, गधे को पढ़ाने की चुनौती क्यों ले ली? कहीं का। अरे बार-बार इस शब्द का प्रयोग मत करो। अम्मा अनुचित नहीं कह रही है, आपने विचित्र प्रकार की चुनौती ले क्यों ली? क्या करूं? महाराज का आदेश है और पड़ोसी राज्य के राजा की चुनौती, पढ़ाना तो पड़ेगा ही इसे। ये आजकल आप बार-बार दोहरी समस्या को स्वयं न्योता क्यों दे देते हैं? क्या केवल आप ही थे दरबार में चुनौती लेने के लिए? महाराज, ये किस प्रकार की चुनौती स्वीकार कर ली आपने दरबार में? ये कार्य बहुत ही कठिन है महाराज। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि ये कार्य अत्यंत कठिन है। एक गधे को पढ़ाना पंडित रामकृष्ण के लिए अत्यंत कठिन होगा। परंतु महाराज, हम गधे के विषय में नहीं, मणि की सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। महाराज, प्रश्न आपके नेत्रों का है। महारानी चिन्ना देवी, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। परंतु महाराज, यदि पंडित रामकृष्ण उस मणि की सुरक्षा ना कर पाए तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप अपने नेत्रों को त्याग देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा महारानी चिन्ना देवी। वो मणि पंडित रामकृष्ण की कमर पर 2 दिवसों तक सुरक्षित रहेगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो आपको स्मरण रखना होगा कि आपने एक क्षत्रिय से विवाह किया है, और एक क्षत्रिय का वचन पत्थर की लकीर होता है। तो यदि किसी कारणवश वो मणि खो जाती है तो हमें अपने वचन का मान रखना होगा, अपने नेत्रों की बलि चढ़ानी होगी। महाराज, परंतु आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु महाराज, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही। वो तो अच्छा हुआ कि छोटी महारानी इस संकट के समय में अपने मायके गई हुई है। यदि वो यहाँ होती तो हमारी भांति आपको इस प्रकार संकट में देखकर विचलित होती। वैसे महारानी तिरुमलम्बा मायके किस प्रयोजन से गई हैं? महाराज, वो उनके मायके में कोई महाज्ञानी पुरुष है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए वो वहां गई है। अच्छा जी। महापुरुष देंगे उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर। तालन लग्न धातमम, तालन लग्न धातमम। भोजन ग्रहण हो गया, अब लड्डू ग्रहण करेंगे। विद्याधर, विद्याधर! गुरुवर, आप कैसे आना हुआ गुरुवर? हम ये देखने आए हैं कि हमारे द्वारा दिए गए कार्य में कितनी प्रगति हुई है। गुरुवर, गुंडप्पा, देखा ना गुंडप्पा, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिन होता है। तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करो और वहाँ घर पर पंडित रामकृष्ण ने एक गधे को पढ़ाने की चुनौती स्वीकार कर। और इतना ही नहीं, चंद्रपुर राज्य की मणि की सुरक्षा का दायित्व भी पंडित रामकृष्ण को मिला है। अब उन्हें चुनौती स्वीकार करने में आनंद आता है ना, और उन्हें आनंदित देखकर हमें भी आनंद मिलता है। विद्याधर जी गुरुवर, इस गुंडप्पा को ऐसे ही व्यतीत करते रहना, परंतु हाँ, स्वयं पर नियंत्रण रखना। जो दुर्व्यवहार तुमने तिलक नगर के छात्रों के साथ किया था वो यहाँ मत दोहराना। गुरुवर, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूंगा। हमें तुमसे बहुत आशा है विद्याधर। बस एक बार गुंडप्पा निष्कासित हो जाए, फिर हम तुम्हें भी दूध से मक्खी की भांति निकाल फेंक देंगे। धक्के मारकर विजयनगर राज्य से निकलवाएंगे तुम्हें विद्याधर। चलते हैं।
इसे कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ाओ, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? क्या पढ़ाऊं समझ में नहीं आ रहा। वही जो पढ़ाया जाता है, इसे अक्षर ज्ञान दो। कैसे? अरे इसे यहाँ पढ़ने भेजा गया है, अक्षर ज्ञान के पश्चात क्या पता पुस्तक भी पढ़ने लग जाए। वरना लोग तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अष्ट दिग्गज, महाज्ञानी, चतुर पंडित रामाकृष्ण एक गधे को नहीं पढ़ा पाए। ये लीजिए पुस्तक और जाइए। प्रणाम बुद्धिदास जी। बुद्धिदास जी, बुद्धिदास जी। रामा, मुझे 100% विश्वास है कि ये चुनौती तू बिल्कुल पूर्ण नहीं कर सकता। जल जल, कोई जल दो। अरे लस्सी खोल जा, तो मैं गुलूल के लिए जल ले आऊं। जल, कोई जल दो, कोई जल दो, और जल लाओ कोई। देखिए, ये पुस्तक से प्रेम करता है, पुस्तक के प्रति आकर्षित हो रहा है। उठा लो। अभी तो बुद्धिमानी वाली बात किया करो शारदा महोदया। ये पुस्तक कैसे उठाएगा? इसके हाथ हैं क्या? अरे हम इससे नहीं, आपसे कह रहे हैं। पुस्तक उठा लो और इसके समीप जाओ। बुद्धिदास जी, बुद्धिदास जी। देखा, इसे केवल भोजन से प्रेम है। कैसे मुंह फेर लिया? इसे पढ़ाना असंभव है। जल लाओ छात्रों। गुरुदेव, जल के सभी पात्र खाली है। आपने गुंडप्पा को पढ़ने बिठा दिया तो किसी ने जल के पात्र भरे ही नहीं। चलाया। जल जल। और जल लेकर आओ। अरे खड़े क्यों, जाओ ना। अरे गुंडप्पा ने पात्र में जल नहीं भरा है तो तुम लोग नहीं भर सकते? अरे तुम भी तो गुरुकुल के छात्र हो। तुमने जानबूझकर मुझे मिर्ची डालकर लड्डू खिलाए ना? हाँ गुरुजी, गुलदप्पा को कठोर दंड दीजिए। हाँ हाँ, उसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। जो दुर्व्यवहार तुमने तिलक नगर के छात्रों के साथ किया था, वो यहाँ मत दोहराना।
गुंडप्पा, तुम्हारा दंड ये है कि इस पुस्तक के पहले पाठ के सारे श्लोक को स्मरण कर कक्षा में सुनाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पीठ की वही दशा होगी जो इस वृक्ष की दशा हुई है। इतना कम जल क्यों लाए? जाओ और जल लेकर आओ। जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ। कम प्रयास तो कीजिए, आपने पहले ही पराजय स्वीकार कर ली। गुंडप्पा के आने का भी समय हो गया है। बुद्धिदास जी, मैं आपको अक्षर ज्ञान देता हूँ। हाँ, ये है प से पुस्तक। ये देखिए, इसे कहते हैं पुस्तक। लामा तो गधे को पलाने में व्यस्त है, मिनी श्लोक स्मरण करने में कैसे सहायता करेगा? देखिए, पढ़ लीजिए। है बुद्धिदास जी, ये देखिए, ये क ख। हाँ, यदि मैंने अभी लामा को गुरुकुल वाली बात बता दी तो लामा और चिंतित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ही मेरी समस्या का समाधान निकालना होगा। पढ़ाई आरंभ कराने से पूर्व सरस्वती माँ की पूजा करा लो। कदाचित सरस्वती माँ की कृपा से गधा पढ़ने लगे। इसकी कितनी भी पूजा करा लो अम्मा, ये रहेगा गधे का गधा ही। नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ ही नहीं सकता। गुंडप्पे, तू बता कैसा रहा लड्डू का कमाल? लड्डू ने तो अपना काले कर दिया, परंतु मेरा क्या होगा था? गुरुवल ने पूरा श्लोक स्मरण करके आने को कहा, तो श्लोक इतना कठिन है कि मैं उसका सही तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाला। स्मरण क्या कर पाऊंगा? लामा से सहायता की आशा थी, परंतु ये तो गधे में। बुद्धिदास बोल, बुद्धिदास। हाँ हाँ, वही बुद्धिदास में व्यस्त है। मैं अब व्यर्थ का प्रयास नहीं करूंगा। इसे पढ़ाने से अच्छा है मैं उसे पढ़ाऊं जिससे सचमुच पढ़ाई की आवश्यकता है। मुझे? हाँ, तुझे। सुन गुंडप्पे, मैं तुझे पाठ स्मरण करने की एक अच्छी युक्ति देता हूँ। वो जीवन पर्यंत स्मरण रखना, चाहे वो पाठ के कठिन श्लोक हो या निजी जीवन की कोई भी साधारण सी बात। यदि तू प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझकर पाठ स्मरण करेगा तो सरलता से कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए रट्टू तोता बनकर कभी भी अध्ययन मत करना, ठीक है? जा अपनी पुस्तक लेकर आ। ये देख, ओम अग्नि मीले पुरोहित यज्ञस्य देवम रत्विजम, अर्थात इसमें ऋषि अग्नि देवता को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि देवता हर पवित्र यज्ञ के मुख्य पुरोहित होते हैं। अग्नि देवता के बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण या संपन्न नहीं होता, समझा? इसे क्या हुआ? कदाचित ये आपकी बात समझ रहा है।